हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी समाज के। जो समाज में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं समाज से रिलेटेड, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर उसमें हिंदी का पोर्शन है तो उसमें ये इसके 2-3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम हिंदी समाज का चैप्टर ही ख़त्म करने वाले हैं, इसका काम समाप्त करने वाले हैं। और आपको एक ऐसी ट्रिक से आपको समझाएँगे कि आप ज़िंदगी भर इसे मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड, इस यहाँ पर देखिए, जो हिंदी समास हैं, इसमें कौन-कौन से होते हैं। जो हमारे मुख्य समास हैं वो हमारे कितने हैं? 6 हैं। एक है, पहला है कौन-सा? द्वंद्व समास। नंबर 2 कौन-सा है? द्विगु समास। तीसरा कौन सा है? तत्पुरुष समास। फिर हमारा कौन-सा है? कर्मधारय समास। फिर हमारा है अव्ययी भाव समास। फिर हमारा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, इस सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर ये सबसे ज़्यादा, अगर एग्जाम में हिंदी अगर की बात करें, तो हिंदी में जो हिंदी का पोर्शन होता है उसमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे समाज से ही पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, जो क्वेश्चन बनता है समास की डिफिनीशन यानी परिभाषा से बनता है। तो आपको सबसे पहले उसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन से ही 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या है? समास किसे बोलते हैं? जो संक्षिप्तकरण को समास कहते हैं। यानी क्या है? एक वर्ड बहुत लंबा है और इसका अगर हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया, यानी एक संक्षिप्तीकरण करके समास के रूप में लिख दिया, उसे क्या बोलते हैं? उसे समास बोलते हैं। ठीक है, यानी संक्षिप्तीकरण क्या करना ही, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संक्षिप्तीकरण बोलते हैं समास। और इसका जो अपोजिट होता है, और जिसका विग्रह करना, यानी समास का अपोजिट क्या होगा? विग्रह होगा। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। यानी कहता है, दो या दो से अधिक जो शब्द होंगे, उन परस्पर उनका संबंध होगा, वही शब्द क्या है? उन्हीं के शब्दों के संबंध को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? समास के 6 भेद होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि भैया बताओ, समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। और समास का अपोजिट क्या होता है? यानी समास का अगर वो विलोम शब्द पूछे तो क्या होता है? समास का विग्रह होता है। ठीक है, यानी समास का अपोजिट क्या होगा? यानी उसका विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। इतना याद रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ, जो समास है वो परस्पर संबंध से किसके परस्पर संबंध को समास कहते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो या दो से अधिक शब्दों के जो परस्पर संबंध होता है, उनके उसको ही समास कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ से हम कहते हैं कि यानी समास के भेद कौन-कौन से हैं? अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो आज के बाद फ्रेंड, मर जाएंगे आप, लेकिन मरने के बाद भी आपको ये समास आप नहीं भूलेंगे, ये समास आपको याद रहेंगे। आपको एक ऐसी ट्रिक से आपको आज याद कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए समास। तो फ्रेंड, आज समास आप सीख कर ही जाइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि जिस समास में, यानी यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, सबसे पहले हम द्वंद्व समास के बारे में सीखेंगे। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो पूछ लेगा, बताओ वो कौन सा समास है जिसके दोनों जो शब्द होते हैं, जो दोनों पद होते हैं, वो प्रधान होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो द्वंद्व समास होता है, जिसके दोनों पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक क्या है। यानी द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। यानी जो द्वंद्व समास होगा, इसमें अधिकतम किसका लोप होगा? इसमें अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होगा। और योजक चिन्ह की जगह पर क्या आता है? यानी दूसरा इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। किसका लोप होता है? और विभक्ति का लोप होता है। याद रखिएगा, 2 ट्रिक बताई जा रही हैं। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देखिए, जो योजक चिन्ह होता है ये अव्ययी भाव समास में भी आता है। ठीक है, लेकिन आपको आगे हम अंतर बताएंगे कि जो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह कैसे हम पहचानेंगे कि ये
द्वंद्व समास है, और जो अव्ययी भाव होता है उसमें जब आपका योजक चिन्ह लग कर आएगा तो उसे कैसे पहचानेंगे, ये हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो ट्रिक है। क्या है ट्रिक? द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है, और दूसरी क्या है ट्रिक? द्वंद्व समास में और विभक्ति का भी क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो हमारा एग्जाम्पल है, कह रहा है कि माता पिता। ठीक है, माता और पिता। अब यहाँ पर कह रहा है, देखिए योजक चिन्ह है, अब यहाँ पर क्या है, इसका लोप कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया। अगर हमने माता पिता को माता और पिता किया, और इसको हमने यो और जो लिखा हुआ है इसका लोप करके हमने लिख दिया माता पिता, तो यानी अगर हम योजक का लोप करेंगे तो माता और पिता लिखेंगे, अगर हम और का लोप करेंगे तो माता पिता लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए माता और पिता, राम कृष्ण का क्या हो जाएगा, राम और कृष्ण हो जाएगा। भाई बहन का और क्या हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा। पाप पुण्य का क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। सुख दुख का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुख और दुख हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए, हम जो योजक की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अधिकतम जो यहाँ पर बात कर रहा था कि जो अधिकतम योजक चिन्ह जो होते हैं द्वंद्व समास में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि अव्ययीभाव समास में भी हमारा योजक चिन्ह आता है, लेकिन जब द्वंद्व समास में जब योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो दोनों जो ये वर्ड होंगे ना, ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे, ये अपने आप में अपोजिट होंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, यानी आप इसे बोल सकते हो विलोम शब्द होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, राम कृष्ण, राम और अलग है, कृष्ण अलग है। और यहाँ पर देखिए भाई बहन, तो भाई क्या है, एक लड़का है, और बहन क्या है, एक लड़की है। तो यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से। पाप पुण्य, पाप अलग है और पुण्य अलग चीज होती है। सुख और दुख, देखिए दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो यानी जब आपको योजक चिन्ह के साथ आपको क्या मिल जाए, योजक चिन्ह के साथ जब आपको दो वर्ड अपोजिट जुड़े मिल जाएं तो वहां पर क्या होता है, वहीं पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अव्ययी भाव समास में भी क्या होता है, योजक चिन्ह का आता है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें भी बताया जाएगा। तो यानी जब आपका योजक चिन्ह लगा हो और दोनों वर्ड क्या हो, दोनों शब्द, दोनों पद कैसे हो, दोनों पद अपोजिट हो, एक दूसरे से विरुद्ध हो, उसे वहां पर क्या बोलेंगे, वहां पर द्वंद्व समास बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए आगे क्या कर रहा है कि द्विगु समास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास होता है। द्विगु, ठीक है, द्विगु, यहाँ पर ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं द्विगु। ठीक है, यानी जिस वो कह रहा है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिसका पूर्व पद वाचक हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। यहाँ पर देखिए द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी आपको क्या मिलेगा, पहले ही शब्द में क्या मिल जाएगा, पहले ही पद में क्या मिल जाएगा, आपको एक संख्या जैसी मिल जाएगी, और वहां पर पहचान लेना है कि क्या यहाँ पर द्विगु समास ही हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए नब, तो यहाँ पर 9 है। सप्त 7 है। देखो 3 है। यहाँ पर सप्त यानी 7 है। तो यहाँ पर देखिए, यानी ऐसे ये सारे के सारे आपको संख्यावाचक लग रहे हैं, संख्या का बोध करा रहे हैं। जैसे लिखिए नव रत्न का मतलब 9 रत्नों का समूह। सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह। अब सप्त मंजिल यानी 7 मंजिल का समूह। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको द्विगु समास भी क्लियर हो गया होगा। द्विगु, द्विगु से ही क्लियर हो रहा है कि यानी क्या आ रहा है, संख्या जैसी दो चीजें कोई आ रही हैं। यानी जिस समास का प्रारंभ क्या हो, किसी यानी शब्द का प्रारंभ आपका किसी ऐसे संख्यावाचक पद से हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका द्विगु समास होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ से यानी आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपको द्विगु समास भी क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे नेक्स्ट हम समास की बात करते हैं कि दो हमारे समास क्लियर हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास से बहुत ही ज्यादा हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो ट्रिक है उसे भी याद रखिएगा। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास होता है। यानी फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक ये वर्ड हो गया, एक ये पद हो गया, और एक ये पद हो गया। पूर्व पद किसे बोलते हैं, जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद बोलते हैं, और जो बाद का पद होता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर कह रहा है विशेषण का मतलब क्या नहीं, यानी विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब एडजेक्टिव होता है इंग्लिश में, और यहाँ पर विशेष का मतलब उसे बोलते हैं नाउन, यानी जिसके लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विशेष बोलते हैं। यानी यहाँ पर
विशेष की यानी विशेष यानी नाउन की यानी एक नाम की कौन एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या बताएगा, एक विशेषता बताने के लिए उससे पहले यूज कर दिया जाएगा, वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे लिखा विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक क्या है, यानी विशेषता बताने वाले समास को क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो अब यहाँ पर हमारे जैसे लिखा हो काली मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, यानी मिर्च मिर्च तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, काली है, यानी काली है जो मिर्च। अब आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है नील कमल, यानी नीला है जो कमल, कमल तो है लेकिन कैसा नमल कमल है, नीला है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता क्या हो गई, यानी नीला हो गई। आगे के पीतांबर, यानी पीत पीला है जो अंबर। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए कर्मधारय समास में और जो बहुब्रीहि समास में होता है, थोड़ा पीतांबर वाले वर्ड में हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा हमारा एक्सेप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्मधारय समास में यानी जो पीताम्बर वर्ड है, अगर आपका पीताम्बर वर्ड आया है उसमें पूछ दे कि इसमें समास कौन सा है, अगर वहां पर बहुब्रीहि समास हो तो वहां पर आप बहुब्रीहि समास लगाइएगा। ठीक है, जब बहुब्रीहि समास ना हो तब वहां पर आप क्या लगाएंगे, कर्मधारय समास लगाएंगे। ठीक है, क्यों, इसका आगे भी हम बताएंगे क्यों ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब यानी पीला, यानी पीला है जो अंबर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए चंद्रमुख, यानी चंद्र के समान मुख वाली, यानी चंद्र, यानी चंद्र का मतलब मुख का मतलब क्या है, यानी मुख तो है लेकिन कैसा है, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान। तो यानी यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, विशेषण हैं। और जो इधर वाले वर्ड हमारे क्या हैं, ये विशेष हैं। यानी हमारे जो पहले वर्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं और लास्ट वाले वर्ड हमारे क्या हैं, वो हमारे नाउन हैं। यानी आपको कर्मधारय समास में एक एक नाम की विशेषता बताने के लिए एक विशेषण यानी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा, वही आपका क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यानी यहाँ पर बताया भी गया है कि विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये भी कर्मधारय समास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर भी हम जो योजक चिन्ह की बात कर रहे थे, अब वो हमारा आ गया है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास आ गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कह रहा है कि हम पूर्व पद क्या हो हमारा, यानी जो पहला पद अव्यय हो और वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय क्या होता है, अब यहाँ पर ट्री देखिए, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी कहलाता है। यानी प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाता है, अव्ययी कहलाता है। उपसर्ग किसे बोलते हैं, यानी उपसर्ग किसे बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारे किसी यानी किसी शब्द के पहले कोई एक यानी एक ऐसा वर्ड जोड़ दिया जाए जो क्या यानी उसके पहले जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जीवन है और जीवन से पहले क्या जोड़ दिया, आ, तो क्या हो गया, आजीवन हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्थान है, स्थान से पहले क्या जोड़ दिया, यथा, तो क्या हो गया, यथा स्थान हो गया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है दिन, यहाँ पर दिन जो हमारा मेन वर्ड है उससे क्या क्या जोड़ दिया पहले, प्रति, तो क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। यहाँ पर हमारा मेन वर्ड है समय और उससे पहले क्या जोड़ दिया, यथा, तो यथा समय हो गया। तो यानी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव कहलाता है। यहाँ पर देखिए यथा स्थान, ठीक है, स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये तो हो गए, यहाँ पर दो ट्रिक हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी है कि रात दिन, रात दिन भी इसी में अव्ययी भाव में आते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है या फिर हाँ आपका क्या द्वंद्व समास है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में क्या थे, दोनों वर्ड अपोजिट एक दूसरे से थे, लेकिन यहाँ पर अव्ययी भाव में वही वर्ड क्या है, यानी जो पूर्व पद है वही उसका उत्तर पद है। यानी समान यानी वर्ड यहाँ पर यानी शब्द यूज किए गए हैं, रात रात, दिन दिन। तो यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट है, नहीं बिल्कुल नहीं है, दोनों समान ही पद हैं, यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों समान हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो और दोनों पद समान हो, एक जैसे ही हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, और जहां पर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ये योजक चिन्ह वाला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो है ये 5 नंबर का होगा फ्रेंड यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों का के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी यहाँ पर दो पद होंगे और दोनों पद के माध्यम से यानी किसी तीसरे उसका कोई तीसरा अर्थ निकले, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर फ्रेंड आप ये भी कहोगे कि यहाँ पर भी तो यहाँ पर गिनती की जैसे यहाँ पर भी गिनती जैसी आ रही है, 10 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास क्यों नहीं हो सकता? तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए दशानन, तो यानी 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण। तो यानी यहाँ पर आप जब इसका क्या करोगे, जब विग्रह करोगे तभी आपको पता चलेगा कि दशानन से क्या आपको पता चल रहा है कि रावण कौन है? नहीं, जब आपका उसका विग्रह करोगे कि 10 मुख हैं जिनके अर्थात रावण, वही क्या है, हमारा दशानन है। नीलकंठ, नीलकंठ, तो यहाँ पर देखिए नीलाकंठ यानी नीलाकंठ है जिनका अर्थात शिव जी। यानी आपको मैंने पहले बताया था, जब आपका अगर जैसे कि आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है, तब आप उन दूसरा समास वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए नीलकंठ में यहाँ पर आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दशानन में आपका द्विगु समास भी हो सकता है। अगर द्विगु समास नीलकंठ ये जो है, जैसे कि दशानन है, नीलकंठ है, ये आपके दूसरे समास में भी आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तब आप दूसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपका बहुब्रीहि समास है तो आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो आपको किसको देंगे? वो आप बहुब्रीहि समास को देंगे, ठीक है। इस समय से ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड, इसकी यही ट्रिक है। आगे देखिए लंबोदर यानी लंबा उदय, जिनका अर्थात यहाँ पर देखिए लंबोदर से आपको क्या पता चल रहा है? इनके दोनों वर्ड से हमने जोड़ा तो एक अर्थ निकला, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी, ठीक है। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो यानी देखो गिरिधर से आपको क्या पता चल रहा है? नहीं, जब इसका आप विग्रह कर रहे हैं तभी आपको ये पता चल रहा है कि ये कृष्ण जी हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको बहुब्रीहि समास भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि तत्पुरुष जो समास हैं ये हमारे क्या होते हैं, इसके भी भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है कि यानी जो पूर्व पद कैसा होगा? गौण होगा, निम्न होगा, लेकिन उत्तर पद कैसा होगा? प्रधान होगा, वही तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और समास यानी समास का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर कौन कौन से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, ठीक है, अपादान, संबंध और अधिकरण। यहाँ पर ये आपकी इनको भी ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा है कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म, यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है, यानी कर्म को, ठीक है, कर्म को का लोप, यानी जब आपका कर्म को, कर्म देखिए यानी कर्म को, यानी कर्म के साथ को वर्ड का यहाँ पर क्या होगा? लोप होगा, वही आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जैसे लिखा है मतदाता, यानी यहाँ पे देखिए मतदाता लिखा है, इसमें क्या कहीं पर को लिखा है? नहीं। जब आप इसको एक विग्रह में लिखेंगे तो क्या होगा? मत को देने वाला, यानी मतदाता किसको? मत, जो अपना हम लोग इलेक्शन में क्या करते हैं, चुनाव में अपना मत देते हैं ना, मत का मतलब अपना विचार देते हैं, यहाँ इसको चुनेंगे। तो यानी मत क्या हो गया? जो मत यहाँ पर देखिए को आ गया, यानी मतदाता का मतलब होता है जो मत को देने वाला होता है, वही मतदाता कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या लिखा है? गिरह कट, यानी गृह कट का मतलब क्या होता है? गृह को काटने वाला। गृह कट, गृह का मतलब कौन होता है? गृह का मतलब होता है राहगीर, यानी और जिसकी जो जेब होती है, जेब को जो काटने वाला होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसे गृह कट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए करण क्या होता है? करण से, ठीक है, करण से होता है। करण हमेशा क्या होता है? से होता है। और हमेशा क्या होता है? ये कोई एक कारण बताता है, कारण बताता है। जैसे जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, वहां पर क्या होगा? यानी से से चिन्ह का लोप, यानी शब्द का जो लोप होगा, वहीं पर क्या होगा? वहीं पर हमारा कर्म वो सॉरी, ये करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा हुआ जन्मजात, यानी जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, यानी जन्म से उत्पन्न है जो, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए से वर्ड आया हुआ है, आगे लिखा क्या हुआ है? मह मुंह मांगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मुंह मांगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मुंह मांगा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखा है? मुंह मांगा, मुंह से मांगा, यानी मुंह मांगा, ये हमारा मुंह मांगा, यानी हमने मुंह से मांगा तो ये मिल गया। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है गुणहीन, यानी गुणों से हीन, यानी जो कैसा है? गुणों से हीन है, उसे करण क्या बोलते हैं? करण तत्पुरुष बोलते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड यहाँ पर आपका कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष दोनों क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, आगे बात कर रहा है कि संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान क्या होता है? के लिए होता है, ठीक है। यानी संप्रदान का यहाँ पर देखिए, संप्रदान, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, उसे क्या बोलते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो संप्रदान मतलब क्या होता है? का
यानी के लिए का क्या होगा, यहाँ पर लोप होगा। जैसे हथकड़ी, हथकड़ी यानी हथकड़ी का मतलब हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, हाथ के लिए कड़ी, यानी हाथ, हाथ का मतलब हाथ, और कड़ी का मतलब कड़ी जो हमारे हाथ में डाली जाती है, तो हाथ के लिए कड़ी जो होती है उसे हथकड़ी बोलते हैं। अब देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह किसके लिए था, सत्य के लिए, जो आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। यहाँ पर देखिए के लिए आया हुआ है सब में। यहाँ पर क्या है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, आगे जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा है यहाँ पर चौथे नंबर का अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, से होगा। करण में भी क्या आ रहा था, से आ रहा होता, लेकिन अपादान का मतलब होता है किसी से अलग होना। तो फ्रेंड यहाँ पर जो अपादान है, अपादान में क्या होता है, से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अलगाव होगा। किसका यहाँ पर होगा, अलगाव। अलगाव का मतलब अलग सा होगा। वहाँ पर आपको यानी अलग अलग होने की जैसे कि आपको ऐसा फीलिंग आएगी, यानी अलग हो रहा है कोई जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, यानी से, अलग से, ठीक है, का लोप होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है धनहीन, यानी यहाँ पर धनहीन का मतलब क्या, धन से जो हीन है उसे क्या बोलते हैं, धनहीन बोलते हैं। तो यहाँ पर धन से अलग हो गया ना, उसे ही धनहीन बोलेंगे। भयभीत यानी भय से भीत, यानी भय से भीत हो, यानी भय जिसे भीत ना हो, यानी भय ही ना हो, भय से अलग हो, उसे क्या बोलते हैं, भयभीत बोलते हैं। जन्मांध यानी जन्म से अंधा, यानी जन्म से ही अंधा हो गया, जन्म में जन्मा और अंधा, जन्म से अंधा हो गया, यानी जो आंखें थी उसकी जन्म से ही चली गई, तो उसे जन्मांध बोलते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड आपको संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। दो हमारे और रह गए। तो यहाँ यहाँ पर देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध का की के, यानी संबंध क्या क्या होता है, संबंध का की के, यानी इसमें कौन से वर्ड का लोप होगा, चिन्ह का लोप होगा, का की के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संबंध का, यानी यहाँ पर क्या होगा, संबंध का कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे लिखा है प्रेम सागर, प्रेम का सागर। यहाँ पर लिखा है दिनचर्या, दिन की चर्या। आगे लिखा है भारत रत्न, भारत का रत्न। तो यहाँ पर देखिए का क्या होता है, लोप हो रहा है ना। प्रेम सागर, प्रेम का सागर का मतलब प्रेम का सागर है, ठीक है। जो दिनचर्या, दिन की चर्या, ठीक है, का की के, मैंने बोला ना। भारत रत्न, तो भारत का रत्न है जो, ठीक है, तो यानी भारत रत्न हो गया। तो यानी यहाँ पर किसका लोप होगा, का की के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष संबंध बताएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा होगा अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर देखिए अधिकरण में कौन से आपके वर्ड होंगे, में और पर, ठीक है। इसका वर्ड क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पर लिखा है जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, यानी किसका, में और किसका, पर, इनका लोप होगा, वहां पर क्या होंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास होंगे। जैसे लिखा हुआ है नीति निपुण, यानी नीति में निपुण है जो, ठीक है, नीति में निपुण, यानी बहुत सारे कैसे होते हैं, नीति निपुण मतलब नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास जिससे हो, ठीक है, उसे आत्मविश्वास बोलते हैं। यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, घुड़सवार, घुड़ पर सवार, यानी घुड़ पर सवार। तो यहाँ आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक फ्रेंड आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड आगे हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक दो, ठीक है, वहां पर हम क्लियर हो जाएगा आपको कितना सीखा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। संयोजक शब्द का मतलब यहाँ पर जैसे संयोजक क्या होता है, यहाँ पर योजक यही होता है ना। तो कह रहा है कि का लोप होता है, तो यहाँ पर बताना किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। तो कहाँ कौन होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो समास में हमने पहले पढ़ा था कि जब हम क्या लगा देते हैं, यानी हम क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं, वहां पर और लगा देते हैं, और वहां पर योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वहां पर हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है फ्रेंड। आगे तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, यानी पूर्व पद किसका संख्यावाची होता है। अब वैभव समास का होता है, द्वंद्व समास का होता है, कर्मधारय समास का होता है, या फिर द्विगु समास का होता है। तो आपको पहले बता दिया था फ्रेंड बहुत अच्छी ट्रिक के साथ कि जो द्विगु समास होगा उसी शब्द का क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची शब्द होगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ये भी आपका क्लियर हो। आगे यहाँ पर कह रहा है कि जन्मांध, यानी जन्म से अंधा, यानी जन्मांध जन्म से अंधा, यानी जन्म से अंधा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म धारय तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुब्रीहि होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये सारे के सारे आपको जो क्वेश्चन मैंने 3 कराए हैं और बाकी जो डिटेल में आपको मैंने बहुत ही ट्रिक के साथ समझाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड आज के बाद आप ये
जीवन भर ये ट्रिक के साथ आपका समास कभी नहीं भूलोगे और आपके एग्जाम के लिए यानी जितने भी एग्जाम हैं उन सारे के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।